रूपोस भाग 10। दोनों की चीखें सुनकर सबकी सांसें थम गई। अनय मानू की आवाज चारों ओर गूंज गई। अर्श, अंजी, रूहिका, रूसा, काशी सब जड़ हो गए। ये क्या हुआ? दोनों कहाँ है? अंजी ने दबी सी आवाज में पूछा। कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। मानू कहाँ है कहकर वह खाई के पास चली गई। अर्श तो जैसे होश में ही नहीं था। मानू मानू देख, मजाक मत कर, कुछ बोल यार, कुछ बोल ना। मानू मानू कहकर वह चिल्लाने लगी। रूसा को जैसे होश आया। नहीं, अनय को कुछ नहीं हो सकता, हमें उन्हें ढूंढना होगा, चलो कहकर रूसा आगे बढ़ने लगी। वही काशी अंजी से, चुप, एकदम चुप, ये सब तुम्हारी उस दोस्त की वजह से हुआ है। काशी का सारा गुस्सा अंजी पर निकला, जो कि मानू को आवाज दे रही थी। अंजी आंसू भरी आंखों से काशी को देखने लगी। काशी, ऐसे देखना बंद करो यार, अगर अनय को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंजी भरी सी आवाज में, देखो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रूही भी गुस्से से, सही तो कह रही है वो। रूहिका ने अंजी की बाहों को कसकर पकड़ते हुए कहा। रूसा, पता नहीं अनय किस हाल में होगा। तुम्हारी दोस्त को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। रूहिका, रहने दो, इन लोगों से बात करना बेकार है। रूही रूसा की बात सुनकर, हाँ सही कहा तुमने कहकर उसने अंजी को एक झटके में छोड़ दिया। लेकिन झटके में छोड़ने के कारण अंजी भी खाई से नीचे गिर गई। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, न ही उसकी कोई चीख सुनाई दी, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि अंजी गिर गई है। अंधेरा होने की वजह से किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। काशी सदमे में खड़े अर्श को देखकर, तू कुछ बोलना, ऐसे चुप क्यों है? देख, अनय को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। काशी ने अर्श के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जो कि किसी सदमे में खोया था। अर्श काशी के बाजू को पकड़कर हिलाते हुए, सुनना अर्श, अर्श होश में आओ, हमें अभी नीचे पहुंचना होगा। अर्श, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? काशी ने अर्श को झकझोर कर कहा। अर्श हाँ हाँ कहकर वह तब जाकर काशी की ओर नजरें उठाकर देखा। काशी, हमें सुबह होते ही उन्हें ढूंढना है, समझ रहे हो ना? हाँ, धीरे से अर्श ने कहा। चलो अभी कहीं पर रुकने के लिए जगह देखते हैं, रूसा ने कहा। हाँ, तुम दोनों ठीक कह रही हो, चलो कहकर रूही आगे बढ़ने लगी। एक मिनट, अर्श ने चारों तरफ देखकर कहा। रूही, क्या हुआ अर्श, तुम रुक क्यों गए? पर अर्श तो जैसे चारों तरफ देख रहा था। अर्श, अनोलिका कहाँ है? ये सुनकर सब चारों ओर देखने लगे। अभी तो यही थी कहकर रूसा चुप हो गई और चौंक कर रूहिका को देखने लगी। रूहिका ने रूसा को ऐसे खुद को देखते देखकर बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तब तक अर्श और काशी भी रूही को देखने लगे। अर्श, क्या हुआ है? अनुलिका कहाँ है? तुम सब चुप क्यों हो? रूसा, वो अर्श, शायद वो यहाँ खड़ी थी और रूहिका ने अपना हाथ झटका तो लगता है वह नीचे गिर गई। रूही, क्या गिर गई? रूही ने कहा। अर्श तो जैसे कुछ कहने की कंडीशन में ही नहीं रहा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह दौड़ते हुए खाई के पास जाकर चिल्लाने लगा, अनु अनु, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आई। रोहिका अर्श के पास आकर, आई एम सॉरी गाइज, मुझे पता नहीं था, मेरी वजह से गिर गई। अर्श, नो, उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा, और तुम तो चुप ही रहो। क्या जरूरत थी तुम्हें उसके पास जाने की? उसे कुछ भी हुआ ना तो? अर्श आज पहली बार इतने गुस्से में था। उसने रोहिका को जलती निगाहों से देखते हुए कहा, अभी हमें कहीं स्टे करना होगा। आई विश तीनों ठीक हो। ऐसे गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। बारिश भी तेज है, रूसा ने अर्श के गुस्से को शांत कराते हुए कहा। पर अर्श बेचैन था अनय और अंजी के लिए। आई होप तुम ठीक हो टेम्पो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। अर्श अपने मन में सोचते हुए सबको लेकर रुकने की जगह देखने लगा। सब काफी थक गए थे, लेकिन उन्हें बस एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो स्टे कर सके। थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ जैसा पत्थर दिखा, जिसके नीचे बारिश से बचा जा सकता था। चारों वहां पर चले गए। कुछ देर बाद वहां पर जाने के बाद तीनों लड़कियों को तो नींद आ गई, लेकिन अर्श की आंखों के सामने अंजी का चुलबुला सा अंदाज बार बार सामने आने लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा कि वो एक रात भी अंजी की रक्षा नहीं कर पाया तो वो पूरी जिंदगी कैसे करेगा? क्या वो उसके लायक है? वो तो यहाँ से जाने के बाद उसे मौका देकर प्रपोज करने का सोच रहा था, लेकिन अभी वो कहाँ होंगे इतनी बारिश में अकेले? पता नहीं वो सेफ होगी या
वो दूसरी स्थिति के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वह बहुत देर तक खुद को सजा देने के लिए बारिश में बैठ गया और अनय को भी नहीं बचा पाया, तो यही ख्याल उसे बार बार परेशान करने लगा। उसे अनय के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, जब अनय इंडिया वापस आया था और अपने घुटनों के बल बैठकर सबसे बिना कुछ बोले माफी मांगी थी। कैसे अनय कैंटीन में सबके लिए गाना गाया था, कैसे सब मिलकर डांस की प्रैक्टिस करते थे। अनय कैसे बचपन में सबको खिलाने के बाद ही खाता था। तभी अर्श को अपने दोनों कंधों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वो नजरें उठाकर देखा तो रूसा और काशी खड़ी थी। तुम दोनों सोए नहीं? अर्श ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। काशी चलो, पहले बारिश में तबीयत खराब हो जाएगी। अर्श नहीं चाहता था कि काशी और रूसा भी उसकी वजह से बारिश में भीगे, इसलिए वह वहां से उठ गया। कितने खुश थे ना हम कुछ समय पहले, वो मौज मस्ती करना, क्लास बंक करके घूमने जाना, और एक पल में ये क्या हो गया, कहकर काशी अर्श के कंधे पर सर रख ली। अर्श चुप, उसे कुछ नहीं होगा, हम कल उसे ढूंढेंगे, देखना जब वो मिलेगा तो खूब डांटेंगे उसे। इतने सालों बाद इंडिया आया था, कहते हुए सबके सामने अनय का मुस्कुराता चेहरा सामने आने लगा। अभी कैंट में उसका सबके लिए गाना गाना याद आया। अर्श के जहन में अंजी का चेहरा भी घूमा, उसका पंचर कहकर चिढ़ाना भी याद आया, उसके ऊपर गिरना और उसके सीने में किस करना याद आया। उससे अपनी आंखें बंद कर ली। इधर नीचे अंजी किसी नदी के किनारे बेहोश थी। उसकी बंद आंखों में ही मानू का चेहरा सामने आया। हे मानू, देख यार, वो लड़का कितना स्मार्ट है कॉलेज में, अंजी एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है। मानू अंजी को घूर कर देखते हुए, तुझे कितनी बार कहा है, मुझे इन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, आई हेट बॉयज। अंजी, अरे मैं भी ना, किसे कह रही, किताबी कीड़ा कहीं की, तू तो इन किताबों में ही अपनी BF बना ले। मानू, चल हट पागल कहीं की, अंजी मानू के सर पर हाथ लगाते हुए कहती है। इन ख्यालों से अंजी बेहोशी में भी मुस्कुरा उठी। बारिश की हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी, रात भी गहराने लगी थी। अनय की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपना और मानू का गिरना याद आया कि कैसे मानू को खींचते हुए डाली टूट गई और दोनों गिर गए। ये याद आते ही वह झट से उठकर बैठ गया और बेचैनी से इधर उधर मानू को ढूंढने लगा। तभी उसका पैर किसी से टकरा गया और वह उसके ऊपर गिर गया। मानू के ऊपर अनय के गिरने से वह होश में आई और झट से अनय को खुद के ऊपर से हटाने लगी। अनय को एहसास होता है कि ये मानू ही है। उसे बिना कुछ सोचे झट से उसे अपने गले से लगा लिया। मानू अनय की इस हरकत से चौंक गई, लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि ये अनय है, वह उसको महसूस कर चुप रही। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो डर गया था, अनय ने अपनी पकड़ मानू पर कसते हुए कहा। आंखों में आंसू और आवाज में बेचैनी थी। मानू के भी हाथ अपने आप उसके चारों ओर कस गए। उसने भी अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। दोनों ही कुछ देर तक ऐसे ही रहे, पर जैसे ही अनय को एहसास हुआ कि कहीं मानू उसकी इस हरकत को गलत तो नहीं समझेगी, उसने मानू के चारों ओर से अपनी हाथें हटाई और उससे दूर हट गया। उसके दूर हटते ही मानू एकटक उसके चेहरे को देखने लगी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे में खो गए। अचानक बादल की गरजने की आवाज हुई तो मानू ने डर के मारे अनय के हाथों को पकड़ लिया। अनय ने मानू के डर को समझा और आसमान की ओर देखने लगा। बारिश फिर बढ़ने लगी थी। ये देखकर अनय ने मानू से कहा, शायद बारिश फिर शुरू हो गई है, हमें रुकने के लिए कोई जगह देखनी होगी। ये सुनकर मानू धीरे से कहा। अनय के हाथों से अपना हाथ हटाकर खड़े होने लगी, लेकिन आह की आवाज के साथ वापस बैठ गई। अनय मानू की आवाज सुनकर घबराते हुए, क्या हुआ, कहीं चोट आई है क्या, दिखाओ, कहकर अनय खड़ा हुआ और उसने संभालते हुए मानू को पकड़कर खड़ा किया। मानू, हाँ, शायद मेरे पैरों में मोच आ गई है, मैं चल नहीं पाऊंगी, मानू ने अपना सर झुकाए हुए धीरे से कहा। उसके हाथों में भी खरोंचें आई थी। जब अनय की नजरें उसके चोटों पर गई तो उसे देखकर अनय को दुख भी हुआ और दर्द भी। अनय बिना कुछ कहे मानू की ओर पीठ करके झुक गया। मानू अनय को देखने लगी। ऐसे मत देखो, चलो, अनय ने मानू को अपने आप को यूं देखते हुए देखकर कहा। मानू अपनी आंखें फैलाते हुए, क्या मैं, मैं कैसे, नहीं, रहने दो।
मानू ने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा। अनय मानू की बात सुनकर देखो बारिश पड़ने लगी है, हमें जल्द ही बारिश से बचने और रात में स्टे करने के लिए कोई जगह देखनी होगी, इसलिए जल्दी से आओ, कहकर वह बैठ गया। मानू को भी उसकी बात सही लगी, लेकिन उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, पर और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह अनय के कंधों को पकड़कर उसके पीठ पर चढ़ गई। अनय के चेहरे से क्यूट सी स्माइल आ गई। मानू ने भी शर्माते हुए अपना हाथ अनय के गले में डाल दिया। अनय खड़े होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ समय तक दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन मानू ने कुछ सोचकर और रास्ता काटने के इरादे से अनय से बात करने की सोची और उससे बोली, थैंक यू और सॉरी। मानू ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए धीरे से कहा, अनय वो क्यों? अनय ने कहा, मानू वो थैंक यू इसलिए कि तुमने मेरी जान बचाई और सॉरी इसलिए कि मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की और मुझे बचाने के चक्कर में यहाँ फंस गए। अनय नहीं, तुम्हें ये दोनों शब्द कहने की जरूरत नहीं, अनय ने कहा। मानो तो नक्कर, अरे जरूरत कैसे नहीं, ऊपर से तुम मेरा बोझ भी उठा रहे हो। अनय अपने मन में, तुम इसे बोझ कह रही हो, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम्हारे पास होना। अब तक इन एहसासों से भागता रहा, लेकिन आज तुम्हें खोने के डर से इन एहसासों को झुठला नहीं पाया। तुम्हें खुद से दूर जाते देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी हो गई हो। सुनो, अनय ने चलते हुए कहा। मानू ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया। अनय ये तुम कितना खाना खाती हो? अनय ने पूछा। मानू क्या? अपनी आंखें बड़ी करके। मानू भारी हूँ क्या? अनय अनय ने धीरे से कहा। अनय के इतना करीब होना मानू की धड़कनों को अनियंत्रित कर रहा था। मानू अपने मन में, हे भगवान, आपको तो पता है ना, मैं इसके पास होने से अपने धड़कनों पर काबू नहीं रख पाती, और आज तो ये इतने करीब है, क्या करूं? ऊपर से मुझे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया है। मैं तो हमेशा इससे दूर भागती, लेकिन दिल हमेशा इसे अपने पास चाहता है। आज यहाँ मुझे इसके साथ अकेले होने से एक डर होना चाहिए, लेकिन मुझे तो उल्टा अच्छा लग रहा है। मानू अपने मन में सोचते हुए कहने लगी। मानू सुनो, मानू ने धीरे से अनय से कहा। अनय मानू सॉरी। अनय वो क्यों? वो कॉलेज के फर्स्ट डे तुमने जो किया वो रूहिका को बचाने के लिए किया था, लेकिन मैंने बिना जाने तुम्हें इतना कहकर वो चुप हो गई। अनय हाँ, अनय ने बस इतना कहा। मानू ये सुनकर अपने मन में, बस हाँ, आगे कुछ नहीं, कम से कम बात तो करता, घमंडी कहीं का। हाँ भला मुझसे क्यों बात करेगा, कहते हुए वह अपने में बुदबुदाई। अनय कुछ कहा तुमने? अनय ने पूछा। मानू नहीं तो। अनय वैसे उस दिन तो किसी को बचाने के लिए वो किया, लेकिन आज तो यहाँ मैं और तुम अकेले हैं। यदि यहाँ तुम्हारे साथ वो करूँ तो क्या उस दिन जैसा भी? कहकर अनय चुप हो गया। वह कहकर मुस्कुराने लगा। वही मानो उसकी बातें सुनकर जम सी गई। उसकी आंखें एक पल को बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह एकदम खामोश हो गई। अनय बोलो ना। मानो तुम एक नंबर के बदमाश हो, मानो के मुंह से निकला। अनय शरीफ बनना भी किसे है? अनय मानो को छेड़ते हुए कहा। मानो तो उसके जवाब से शर्म से पानी पानी हो गई। मानो उतारो मुझे। अनय क्यों? मानो क्यों क्या? मतलब क्या? पूरी रात मुझे ऐसे ही पीठ पर बिठाए रहने का इरादा है क्या? मानू ने थोड़ी ऊंची आवाज में मजाकिया लहजे से अनय से कहा। अनय यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी यूं ही बिठाए रहूं। वह धीरे से बुदबुदाया। मानो कुछ कहा तुमने? अनय नहीं तो। तुमने कुछ सुना क्या? मानो नहीं। मानो ने कहा। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखी। मानो लगता है वहां कोई झोपड़ी है। मानो ने झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। अनय ओह गॉड, इस लड़की को भी ना यहाँ अंधेरे में कहां से झोपड़ी दिख गई। इसे मेरे करीब रहना पसंद नहीं है क्या? बुदबुदाते हुए उसने मानो की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मानो सुनो ना, अब मुझे नीचे उतारो, मुझे सच में तुम पर बोझ बनकर अच्छा नहीं लग रहा। अनय को मानो का खुद को उसके लिए बोझ कहना बुरा लगा, इसलिए उसने तुरंत उसे नीचे उतार दिया, लेकिन नीचे कदम रखते ही वह गिर गई। अनय ये देखकर, हो गया तुम्हारा, अब चलो ना। गिर कैसे गई? गुस्सा होते हुए अनय ने कहा और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने कमर पर हाथ रखकर अपने गुस्से को कम करने की कोशिश की।
पर कर न पाया और मानू को देखकर बोला, बोझ हो ना, यही कहा था न तुमने। तो कान आंख मुंह सब खोलकर सुनो, तुम अगर बोझ भी हुई ना तो ये अनायास आहूजा इसे ताउम्र ढोने को तैयार है। एक एक शब्द पर जोर देते हुए अनय ने मानू से कहा और पीछे मुड़कर रूठने वाले अंदाज में मानू से मुंह फेरकर खड़ा हो गया। मतलब ये कहकर इनडायरेक्टली मानू को अपने एहसास से रूबरू कराना चाहा, लेकिन मानू तो बस अनय का गुस्सा ही देखकर हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि अनय ने उसके लिए इतना किया तो उसे अपने आप को उसके लिए बोझ नहीं कहना चाहिए था। शायद उसे बात बुरी लगी। ये सोचकर वह अपना सर झुकाए लंगड़ाते हुए अनय के पास जाकर साइड में खड़ी हो गई और अनय के पीछे के शर्ट को खींचने लगी। इस वक्त वो एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। सॉरी, उसने धीरे से कहा।